आइए आज एक सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि कर्म करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जो भी हमको चीज़ें मिल गई हैं, हमें तो उनको फेस करना ही है। तो फिर कर्म करने का फ़ायदा क्या है? आइए इस पर चर्चा करते हैं और इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान था, उसके पास एक गाय थी। वो खेत में उसको लेके जाता था और उसको 5 मीटर की रस्सी से बांध देता था अपने काम के दौरान। गाय बहुत सीधी थी, जितना एरिया था उसी में वो घास खाती रहती थी। किसान को लगा कि इसको और ढील दे देनी चाहिए, उसने उसकी रस्सी 8 मीटर कर दी। अब गाय को खाने के लिए और भी ताज़ी घास मिल गई, वो आराम से चरती रही। कुछ समय के बाद किसान ने उसकी रस्सी 10 मीटर कर दी। अब इस सीन को उलट दीजिए, जो दूसरी गाय थी किसान के पास, वो बहुत उधमकारी थी। उसकी 5 मीटर की रस्सी में ही उसने इतना उधम मचा रखा था कि किसान परेशान हो गया और उसने उठा के उसकी रस्सी को 2 मीटर कर दिया। तो इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि हमको ईश्वर ने 5 मीटर की रस्सी दे रखी है, हमारे प्रारब्ध के रूप में, ये हमारी रस्सी है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, हमारे क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो इस जन्म के दौरान हम करते हैं, यानी कि हम अपने अच्छे कर्मों की वजह से उस रस्सी को 8 मीटर या 10 मीटर तक ले जा सकते हैं। तो क्लियर कट ये बात है कि क्रियमाण कर्मों के द्वारा हम अपनी उस लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं जो हमको ऑलरेडी मिली हुई है। तो कर्म करने का ऑप्शन कितना बढ़िया हमारे पास है। तो आंसर निकल के आता है कि आपको जो मिला है वो ठीक है, लेकिन क्रियमाण कर्मों के द्वारा अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छे से अच्छा दान करिए, इस जन्म में अपनी उस लाइन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश